हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 की जो अकाउंटेंसी है पार्ट 1, उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है एनपीओ, जो कि है नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें पार्ट फर्स्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एनपीओ का क्या मतलब होता है, क्या मेन फीचर्स होते हैं एनपीओ के, और नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहले आप वो वाला पार्ट देख लीजिएगा, फिर ये वाला पार्ट देखने आइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉट प्रॉफिट मेकिंग वाली होती है, पब्लिक वेलफेयर वाली होती है। ठीक है, जहाँ पे हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो एनपीओज में हम बनाते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होते हैं, ये जस्ट लाइक अ कैश बुक या कैश अकाउंट की तरह होते हैं। ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि ये कैश बुक का की समरी होती है। ठीक है, कैश बुक को देख करके ही रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं। इसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन ही आती हैं, इसमें कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आते। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का नोट्स बनाने के लिए या पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग। दिस अकाउंट इज अ समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन अपीयरिंग इन द कैश बुक। तो ये हमारे कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन अपीयर किए जाते हैं उनकी समरी होती है। ठीक है, ये जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट होता है। थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग इसको। ए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमेशा एंड ऑफ द ईयर यानी सबसे लास्ट में बनाए जाते हैं फ्रॉम द कैश बुक, वो भी कैश बुक से बनाए जाते हैं। ठीक है, एनी ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल नॉट बी इंटर्ड इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किए जाते वो आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं रिकॉर्ड किए जाते। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ मेन फीचर्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। फीचर्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होते हैं ये आपके रियल अकाउंट के नेचर के होते हैं। और रियल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हमारे बिजनेस की एसेट्स या प्रॉपर्टीज की बात होती है। ठीक है, तो अगर आपको रियल अकाउंट का रूल याद होगा तो उसका रूल ये था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी बिजनेस में ऐसी एसेट्स या प्रॉपर्टीज जो कि आ रही हैं, बिजनेस में जब एसेट्स या प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज हो रही है या बिजनेस से बाहर जा रही है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो रियल अकाउंट का अगर हम समझे तो हमारे रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट भी रियल अकाउंट है। तो इस वजह से हमारा जो रूल है जो मैंने बताया आपको कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे फॉलो होगा। तो रिसीप्ट हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी और जो पेमेंट्स होंगे उनको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिसीप्ट के केस में हमें कैश रिसीव होती है, कैश एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज होती है, इसलिए उसको हम डेबिट करते हैं। और पेमेंट के केस में हमारी कैश डिक्रीज होती है, क्योंकि जब हम किसी को कैश देते हैं तो हमारे पास कैश कम होती है, तो इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट कैश बैंक। ठीक है, तो ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, चाहे वो कैश इन हैंड का हो या कैश एट बैंक का हो। ठीक है, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कभी भी नॉन कैश आइटम्स जो है नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे, हमेशा यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन की बात होगी, जैसे कि कैश अकाउंट में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसका मेन पर्पस देखते हैं। पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस इज टू सी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकें कैश इन हैंड का या कैश एट बैंक का। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इधर आपका डेबिट साइड हो जाता है और इधर आपका क्रेडिट साइड हो जाता है। तो डेबिट साइड में हमारी रिसीप्ट्स रहती हैं और क्रेडिट साइड में हमारे पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारी रिसीप्ट्स होंगी हम सब इसमें डालते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट फीस हो गई, डोनेशन हो गया, सेल ऑफ यूज न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, सेल ऑफ ग्रास हो गया, डिविडेंड की सिक्योरिटीज हो गई, इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स हो गया, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स हो गया, रेंट रिसीव हो गया, ये सब आपका रिसीप्ट साइड में चला जाता है। ठीक है, और पेमेंट जितने भी होते हैं वो पेमेंट साइड में चले जाते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। जिस तरीके से हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से हम नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन वेदर द करंट इनकम्स आर इन एक्सेस ऑफ करंट एक्सपेंडिचर। तो हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या ज्यादा है और दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आता है, ये जानने के लिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ अ रेवेन्यू नेचर। तो जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का या नॉमिनल अकाउंट का होता है, उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे रेवेन्यू नेचर के, उनको हम डेबिट करेंगे, और जितनी भी इनकम और गेन्स होंगी रेवेन्यू नेचर की, उनको हम क्रेडिट करेंगे एज पर नॉमिनल रूल। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट, जो लास्ट में प्रोडक्ट हमारा निकल के आएगा, वो हमारा डिसाइड करेगा कि सरप्लस है कि डेफिसिट। जैसे वहां पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है, वैसे यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट निकल के आता है। तो सरप्लस हम प्रॉफिट के केस में सरप्लस कहते हैं और लॉस के केस में डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर यही है कि ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और दूसरा फीचर ये है कि इसमें केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन के मतलब हो गए ऐसे ट्रांजेक्शन या ऐसे पेमेंट या रिसीव जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है, या एक अकाउंटिंग पीरियड में जो एक्सपेंसेस आप कर दे रहे हो, ठीक है, वो सब रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन ही इसमें रिकॉर्ड होते हैं, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड ओनली। इसमें केवल करंट पीरियड के इनकम और एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स अगर कोई प्रीवियस ईयर का आ गया या फ्यूचर ईयर का आ गया तो उसको हम इसमें नहीं रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजेक्शन्स को ही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जबकि रिसीव्स एंड पेमेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें अगर हमारी पिछले साल की भी रिसीव्स आ गई तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं इस ईयर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग दिस। इसको प्रिपेयर करने का पर्पज क्या है? सरप्लस या डेफिसिट निकालना। जबकि रिसीव्स एंड पेमेंट को प्रिपेयर करने का पर्पस क्या होता है? उससे हमें क्लोजिंग बैलेंस पता चलता है कैश इन हैंड का या कैश एट बैंक का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा फॉर्मेट ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे या एक्सपेंसेस आ जाएंगे या लॉसेस आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड में हमारी इनकम रिसीव्स आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे डॉलर का सिंबल बना है जबकि हमारा रुपीज होता है, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं या दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये कैश बुक की समरी होती है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की समरी होती है। और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल रियल अकाउंट में आता है, जबकि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम जो है केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीव्स एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर whether they relate to current, previous और next year। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम जो भी रिसीव्स हो रही है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है चाहे वो नेक्स्ट ईयर की है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल हम करंट फाइनेंशियल ईयर के ही इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इट रिकॉर्ड्स रिसीव्स एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। हाँ, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम केवल कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें हम केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। उसमें कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, और एक लास्ट डिफरेंस ये है कि जो हमारा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है, उसमें हम कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि हमारा ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें हम एक्रूअल बेसिस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसमें कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमारी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, पहला टर्म क्या है? सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। इट विल अपियरिंग ऑन डेबिट साइड, इसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और इसकी सब्सक्रिप्शन अगर करंट ईयर की है तो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड में ही हम इनकम्स को दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सब्सक्रिप्शन भी हमारे लिए एक सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए उसको हम क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, और रिसीप्ट एंड पेमेंट में हम उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस एक मेंबर जब होल लाइफ के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है तब वो ये फीस देता है, जिसको हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। ये एक तरह का नॉन रिकरिंग नेचर का रिसीप्ट होता है, जिसको हम कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं। सिंस द मेंबर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस एनुअली, तो इनको हर साल कोई फीस देने की जरूरत नहीं होती है मेंबर बनने के लिए, इनको लाइफ मेंबरशिप फीस मिल गई है, ठीक है। सो इट इज नॉट क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसको हम क्रेडिट नहीं करते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लाइफ मेंबरशिप फीस को याद रखिएगा, ठीक है। और इसको हम कैपिटल फंड एज अ कैपिटल फंड हम दिखाते हैं सेपरेटली लायबिलिटी साइड में, ठीक है, कैपिटल फंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एंडोमेंट फंड। इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ गिफ्ट, ये तो ये एक तरह की स्पेसिफिक फंड होती है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है कि हाँ आपको इस काम के लिए ये फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कैपिटल रिसीप्ट होती है ये, क्योंकि ये परमानेंट इनकम नहीं होती किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या पर्पस के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम एंडोमेंट फंड बोलते हैं, ठीक है। इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड एज अ सेपरेट आइटम, इसको हम लायबिलिटी साइड में एक सेपरेट आइटम के तौर पे दिखाते हैं, ठीक है, जैसे हम कैपिटल फंड दिखाते हैं उसमें। नेक्स्ट है हमारी इंट्रेंस फीस, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये इंट्रेंस के लिए होगी। इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर्स, ये नए मेंबर्स से रिसीव होती है इंट्रेंस फीस फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन, वो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जनरल एंड स्पेशल फंड्स। अब ये जनरल और स्पेशल फंड्स क्या होती हैं? द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज, तो जब एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट आता है वही क्या कहलाता है? कैपिटल फंड। एंड द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू दिस फंड एवरी ईयर, और इसके डिफरेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हर साल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। दिस कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड, और इसी कैपिटल फंड को हम जनरल फंड बोलते हैं, जिसको हम एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। इट फ्रॉम एनी स्पेशल फंड विच द ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, इसमें स्पेशल फंड्स भी होती हैं जिनको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाल के रखते हैं कैपिटल फंड में से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपके लिए जानना जरूरी था। आगे के वीडियोज में हम और ज्यादा चीजें इसमें जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए, और इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।